क्योंकि फुली क्राइस्ट को प्रीच करना बहुत जरूरी है। कुछ पास्टर्स को मैंने प्रीच करते सुना, ओ कलीसिया को कुछ लोग चंगे होने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग नो। आपको ये बात समझनी कि यीशु मसीह का जब आप प्रचार सुने, हाँ, अगर यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया तो उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को। अब अंधे को दृष्टि पाने का, ये सिर्फ आत्मिक अंधों की परमेश्वर बात कर रहा है? नो, इसमें शारीरिक अंधे भी हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को तो परमेश्वर ने चेलों को बोला जाओ उनके बीमारों को चंगा करो। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो परमेश्वर क्यों कहता जाओ उनके मुर्दों को जिलाओ? फिर वो क्यों कहता? पर प्रॉब्लम ये है कि कोई तो सिर्फ हीलिंग का ही प्रीच करता है, डिलीवरेंस का ही प्रीच करता है लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वो लोगों को परमेश्वर के भय में नहीं लेके जाता, परमेश्वर के फेवर में नहीं लेके जाता, वर्ड की डेप्थ में नहीं लेके जाता। वो भी गलत है। और कुछ लोग सिर्फ प्रीच करना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग के बारे में बात करो तो वो करना नहीं चाहते, ब्लेसिंग्स के बारे में बात करो तो वो करना नहीं चाहते। आप बाइबल के टॉप मोस्ट अनॉइंटेड मैन जिनसे प्रभु बात करता था उनको याद करो। कौन थे वो? अब्राहम। कौन थे वो? अय्यूब। कौन थे वो? इसहाक। कौन थे वो? याकूब, मूसा, यहोशू। आप ध्यान से इनकी लाइफ को चेक करो। अब्राहम शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था, इसहाक शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था, अय्यूब शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था। नए नियम में चेले भी ब्लेस्ड थे। यह बात अलग थी कि वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आज आप देखें मिनिस्ट्री के द्वारा कितने हजार लोग रोज खाना खा रहे हैं और वो बढ़ते जा रही गिनती। और मैंने आज मैसेज दिया उनको कि गिनती दुगनी हो जाए, चौगनी हो जाए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हजारों लोग खाना लेके जाते हैं, खाना खत्म हो जाता है, पीछे से मैसेज करते हैं कैंटीन में कि खाना और बनाओ, और वो खाना और बनाते फिर और जाता है और लगातार लोग खाते हैं। अब टीम्स बढ़ानी पड़ रही, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप क्राइस्ट को फुली प्रीच करेंगे, एक बात मेरी याद रखना, जितने पास्टर जितने लोग हैं मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, किसी की बातों में मत आना। इस बात में जिस चीज का आप प्रचार नहीं करते वो चीज आपकी लाइफ में कभी प्रैक्टिकल काम नहीं आती। अगर आप हीलिंग को क्रिटिसाइज कर दें, क्योंकि कोई हीलिंग कर रहा है और लोग उसके पास जा रहे हैं, आप जानते हैं आपकी मिनिस्ट्री से हीलिंग होनी बंद हो जाती। अगर आप मिरेकल्स का, चमत्कारों का आप विरोध करें, आपकी लाइफ में आपको वही मिरेकल चाहिए लेकिन होता नहीं। आप ब्लेसिंग्स का विरोध करते हैं लेकिन खुद ब्लेसिंग से रहित हैं। आप जानते हैं क्यों? प्रीच करो क्राइस्ट का, मन फिराओ, हाँ प्रीच करो, तौबा करो, हाँ प्रचार करो, फियर में रहो, डर में रहो, व्यभिचार में न रहो, पाप में न रहो, आप करो प्रीच। लेकिन ये चीजें भी परमेश्वर ने इसी धरती के लिए ही बनाई। अगर ना बनाई होती वो कोड़े ना खाता, ना बनाई होती उसने कंगालों का कभी नाम न लेता कि कंगालों को सुसमाचार। क्या है कंगालों को सुसमाचार? कि वो कंगाल रहें? क्या ये सुसमाचार, क्या ये गुड न्यूज है कि मैं कंगाल को जाके बोलूं हाँ भाई तू सारी उम्र कंगाल रहेगा, यीशु मसीह के पीछे चल? बोलेगा मैं पहले भी कंगाल हूं, अभी भी कंगाल हूं, क्यों चलूं यीशु मसीह के पीछे? अगर परमेश्वर अनंत जीवन देता है तो इस धरती पे प्रूफ देता है आपको, ब्लेसिंग्स देता है आपको हीलिंग देता है और डिलीवरेंस देता है। अगर कोई व्यक्ति को आप जाके बोले कि दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस तेरी नहीं होगी पर तू स्वर्ग में चला जाएगा, आप जानते हैं चाहे वो स्वर्ग में चला भी जाए, पूरी उम्र कितना वो संघर्ष करेगा, कितनी वो फाइट करेगा, ये मैं जानता हूं या वो व्यक्ति जानता है या उसके घर वाले जानते हैं जिनको दुष्ट आत्मा है। तो कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, प्रोफेटिक हो, फेक प्रोफेसी को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, जो फेसबुक देख के लोग करते हैं, लोगों को गेम्स खेल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन प्रोफेसी होती है, मैं जानता हूं, मैं करता हूं हर संडे, एवरी डे। मेरी वाइफ जानती, लोग जानते हैं, मेरे आसपास के रहने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह एवरी डे प्रोफेटिकली परमेश्वर हमें गाइड करता है। एवरी डे, रोज 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 रोज, क्योंकि ये चीजें जरूरी। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके हुजूर मौजूद है वो आपको आजाद करेगा, चाहे वो दुष्ट आत्मा से हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन से हो, चाहे वो बॉडी की बीमारी से हो, चाहे वो आत्मिक बीमारी से हो, कोई भी डिलीवरेंस हो, परमेश्वर सब तरह के डिलीवरेंस को दे सकता है। और जब आप क्राइस्ट को फुली प्रीच करते हैं आप फुली ब्लेस्ड होते हैं। नहीं तो एक हिस्सा ब्लेस्ड, एक हिस्सा ब्लेस्ड नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज समझनी है, कुछ चीजें सबके लिए नहीं। वो कैसे मालूम होगा? जब आप पर्सनल रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ जाएंगे।
अगर आप पास्टर हैं, आपको लोगों के लिए मैसेजेस मिलेंगे। आपको आज कलीसिया क्या परमेश्वर चाहता है, कहां शैतान काम कर रहा है, आपको मैसेजेस मिलेंगे। कहां परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स देनी, कहां शैतान ने रोका हुआ है, आपको मैसेजेस मिलेंगे। और आप अगर वो मैसेज कलीसिया में आपने दे दिया, दैट्स इट, वो छुटकारा होगा। और तभी ये वो वर्ड पूरा होगा कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। जब आप वर्ड को सुनते हैं, उस टाइम जो परमेश्वर आपको दे रहा है, आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं।